नमस्कार, आप देख रहे हैं एसएस न्यूज टीवी चैनल, जो आपको देश प्रदेश की सभी खबरों जो आपको सबसे पहले एसएस न्यूज टीवी चैनल पर देखने को मिलती है। समस्त प्रकार की खबरों के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। शहर के बीचों बीच गुंडागर्दी का लाइव वीडियो, युवक को घेर कर बेरहमी से मारपीट। शहर के बीचों बीच वंदना कॉन्वेंट स्कूल के पास गुरुवार सुबह सरेराह गुंडागर्दी का एक ऐसा खौफनाक मंजर सामने आया जिसमें बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े एक व्यक्ति को घेरकर लाठी डंडों और लोहे की पाइपों से बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। इस दौरान एक युवक ने तो पीड़ित पर जान से मारने की नियत से कट्टा तक तान दिया, लेकिन एंड वक्त पर दूर से बजती हूटर की आवाज सुनकर आरोपी मौके से भाग खड़े हुए। ये पूरी सनसनीखेज वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार विंध्याचल कॉलोनी निवासी घायल नरेश चौक से सुबह करीब 9 बजे मंदिर से दर्शन कर अपनी स्कूटर से घर लौट रहे थे। जैसे ही वे वंदना कॉन्वेंट स्कूल की घाटी के पास पहुंचे, वहां पहले से ही हथियारों से लैस होकर घात लगाए बैठे संतोष किरार और उसकी बेटी सूरज सहित करीब आधा दर्जन बदमाशों ने उनकी स्कूटर पर लाठी मारकर उन्हें गिरा दिया। जो नरेश ने जान बचाने के लिए भागने का प्रयास किया, लेकिन आरोपियों ने उन्हें घेरकर लोहे के पाइप और डंडों से हमला कर लहूलुहान कर दिया। इसी बीच संतोष किरार ने कमर से कट्टा निकालकर उन पर तान दिया। गनीमत रही कि उसी समय मुख्य मार्ग पर किसी वाहन का हूटर बच गया, जिससे पुलिस के आने के डर से आरोपी धमकी देते हुए भाग निकले। इस दौरान सड़क पर करीब 100 लोग मूक दर्शक बनकर तमाशा देखते रहे, लेकिन किसी ने बीच बचाव करने की हिम्मत नहीं दिखाई। घायल नरेश चौकसी ने बताया कि आरोपियों से उनका पुराना विवाद चल रहा है। बमोरी में उनका एक प्लॉट है जिसकी रजिस्ट्री स्वयं उनके नाम पर है, लेकिन आरोपी उस पर अवैध कब्जा करना चाहते थे। पूर्व में कलेक्टर को आवेदन देने के बाद प्रशासन ने उक्त जमीन खाली करा दी थी। इसी बात से आरोपी रंजिश पाले हुए हैं। इससे पहले 25 मई को भी आरोपियों ने कटरा गांव के पास नरेश को रोककर उनकी कार में जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसकी एफआईआर दर्ज कराई गई थी। पीड़ित का आरोप है कि वे कई बार एसपी ऑफिस और कलेक्ट्रेट में सुरक्षा की गुहार लगाने पहुंचे, लेकिन समय रहते पुलिस द्वारा कोई ठोस कार्रवाई न किए जाने के कारण आज उनके साथ ये जानलेवा वारदात घटित हुई। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। क्या नाम है आपका? नरेश चौकसी। कहाँ रहते हैं? हाल तो विद्याचल कॉलोनी रहते थे, बंदा स्कूल के गेट नंबर 2 पर। क्या हुआ आपके पास? मैं तकरीबन 9 बजे मंदिर गया था, मंदिर से लौट रहा था मैं। जैसे ही बंदा स्कूल के सामने वो घाटी है उससे नीचे उतरा ना, तो संतोष और उसका लड़का सूरज और 1-2 जने और घात लगा के बैठे थे पहले से। जैसे ही फिर स्कूटर के पास पहुंची, टैक्सी पे बैठे सब लोग। जैसे स्कूटर पहुंची मेरी उसके पास, वैसे ही उन्हें लट मार के स्कूटर रोक दी। स्कूटर गिरी और जैसे ही मैं भागने को हुआ तो उन्हें लट मारे, पीछे से फरसा मारा संतोष किरार ने, है ना। और उसके लड़के ने मारा, लोहे के पाइप थे। और जैसे मैं नीचे गिर गया तो लट मारे, जान से मारने की कोशिश की, है ना। कम से कम 50-100 लट दिए। और इसके बाद में फिर जैसे ही कोई का हूटर बजा, संतोष ने तो कट्टा भी निकाल लिया था जान से मारने के लिए। जैसे ही हूटर बजा तो सब लोग भागे, कुछ लोग जनता ही बचाने आ गई। कम से कम आसपास 100 से 200 आदमी देख रहे थे, है ना। क्या विवाद है आपका? जैसे विवाद है पुराना। अभी इसने 25 तारीख को रात को 8 बजे कटरा गाँव पे मुझे रोक लिया था। कार से था मैं, उसमें लट मारे कार में। 25 तारीख को रात को मैंने एफआईआर भी कराई थी। एसपी मैडम से ही मिलने गया था, कलेक्टर साहब से ही मिलने गया था, सबसे मिलने गया। किसी ने कोई मदद नहीं की, किसी ने कोई कार्रवाई भी नहीं करी। विवाद क्या है आपका दोनों का? विवाद कुछ नहीं, मेरी जमीन पे कब्जा कर रहा था जी। मैंने महोदय कलेक्टर साहब से कहकर जमीन को खाली करवा दिया। इसी से चढ़ा हुआ 2-3 बार धमकी दे दी। इसके बाद में अभी 25 तारीख को रोकने की कोशिश की, लट मारे गाड़ी में। जमीन कहाँ है और बोमोरी में जगह। कितनी बीघा जमीन को लेकर चल रहा है? प्लॉट है एक जरा सा। और आपका है उनका है? वो मेरा है वो प्लॉट, रजिस्ट्री होता। तो फिर जब हम कब्जा करने की कोशिश कर रहा था वो, तो कलेक्टर महोदय ने छुड़वा दिया वो। कल कितने बजे घटना है? कल? हाँ, आज की है। आज सुबह की? हाँ, 9:30 बजे की। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए एसएस न्यूज टीवी। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।